नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम अर्थात समान, भिन्न अलग, अर्थक अर्थात अर्थ बताने वाले। श्रुति सुनने में सम एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थक अर्थात भिन्न अर्थ बताने वाले होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। हम कह सकते हैं ऐसे शब्द जो सुनने या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हम देखते हैं कि सुनने में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन जब हम उनका अर्थ जानेंगे तो वे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो हम कह सकते हैं श्रुति, जैसा कि मैंने बताया है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन जब हम अर्थ की बात करेंगे तो वो भिन्न भिन्न अर्थ बताएंगे, तब उन शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया, द पे छोटी ई लग के दिया अर्थात देना, लेकिन वहीं अगर हमने बोला दिया, लिख दिया या बोल दिया दिया, तो दो अर्थ होते हैं। एक छोटी ई लग के दिया हो गया तो वो हो गया देना, लेकिन वहीं बड़ी ई लग के अगर दिया हो गया तो उसका अर्थ हुआ दीपक। दूसरा दिवस अर्थात दिन, दिन है तो दिवस। दीन, दिन और दीन दोनों एक जैसे लगभग लग रहे हैं, मात्राओं का सिर्फ अंतर है, दिन और दीन। दिन दिवस, जैसे आज कौन सा दिन है, आज बुधवार है इत्यादि। वही दीन, दीन अर्थात गरीब, वह दीनहीन है। दूसरा आते हैं परिमाण और परिमाण एवं परिणाम। परिमाण नापतौल, जैसे 1 किलो, 1 लीटर इत्यादि। वहीं परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। समान और सामान, समान मतलब बराबर, एक जैसे हैं, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक है, एक जैसे। वहीं पे सामान अर्थात पदार्थ या सामग्री। पवन, पवन का अर्थ होता है वायु, वहीं पावन, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बस आ यहाँ पे लगा है। पवन में अ है पवन, और पावन आ लगकर हो गया पावन, तो वो हो गया पवित्र, लेकिन वहीं पवन है तो वायु, दोनों एक जैसे बोलने में प्रायः एक जैसे हैं। और एवं और का अर्थ होता है तरफ, और का अर्थ होता है अन्यथा या दूसरा या तथा। ये सभी लगभग एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। अंश और अंश, अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा। अवधि और अवधि, अवधि समय सीमा है। सिर्फ इकारांत और दीर्घ इकारांत और ह्रस्व इकारांत का अंतर है। देखिए, अवधि समय सीमा, अवधि एक भाषा है। हरि और हरि, हरि विष्णु जी उनको कहा जाता है, वहीं हरि हरे रंग की उसकी बात हो रही है। द्रव्य और द्रव्य, द्रव्य तरल पदार्थ है, द्रव्य जो है वो धन है। मूलतः देखेंगे अ और आ का है और ई का है, अर्थात कहने का मतलब है ह्रस्व और दीर्घ का ही यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा श्रुति सम भिन्नार्थक में, कि वो ह्रस्व और दीर्घ के माध्यम से ही एक जैसे लग रहे हैं, उनमें ह्रस्व और दीर्घ का ही प्रयोग हुआ। जैसे ह्रस्व परिमाण में देखिए ह्रस्व इकार है र में, यहाँ पर भी र में ह्रस्व इकार है, लेकिन वहाँ पे म है ण है। कहने का मतलब लगभग की बात कर रही हूँ मैं। जैसे आदि और आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि का अर्थ होता है आदत। बलि और बलि, बलि का अर्थ होता है बलिदान, बलि का अर्थ होता है शक्तिशाली। वहीं पे शाम और श्याम, शाम का अर्थ संध्या, श्याम का अर्थ काला या कृष्ण। अचार एक व्यंजन है, अचार खट्टा तीखा हर तरीके का होता है, एक व्यंजन है, अचार डाला जाता है जो। आचार, आचार विचार अर्थात व्यवहार। राज, राजा का शासन, राज करना, राज शासन। वहीं पे राज, रहस्य की बात की गई है, सिर्फ यहाँ पे आगत स्वर लग जाने से।
तो कहने का मतलब है कि जो एक जैसे सुनने और पढ़ने में लगते हैं, लेकिन जब इनके अर्थ की ओर हम जाएंगे तो वो भिन्न भिन्न होंगे। तो हमें लिखते समय ध्यान देना है कि हम किस शब्द को लिखना चाहते हैं। हम देना को लिखना चाहते हैं या दीपक को लिखना चाहते हैं, दिया या दिया। प्रायः गलतियाँ यही होती हैं, दिन या दीन। हमारे एक गलती की वजह से उस वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाता है। अगर हमने लिख दिया कि वह इस दीन आया, तो इस दीन आया अर्थात गरीब, तो नहीं, हमें लिखना होगा वह इस दिन आया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में भी मूलतः एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब उनके अर्थ की बात करेंगे तो उनका अर्थ जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसी के द्वारा हम वाक्य को स्पष्ट एवं सरल और शुद्ध लिख पाते हैं। ये इसका भी एक अहम स्थान है, जिसमें हम वाक्य लिखते हैं कि उसने मुझे दिया, उसने मुझे दिया अर्थात देना, उसने मुझे देना। लेकिन उसने मुझे दिया अर्थात दीपक, तो वह अलग हो जाएगा। मैंने हरि की पूजा की, तो मैंने हरि अर्थात हरे रंग, अगर मैंने ये हरि लिख दिया तो नहीं, मुझे लिखना है मैंने हरि की पूजा की, विष्णु जी की पूजा की। ठीक है, वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर बात करें, मैं और शाम गया, तो मैं और शाम गया और लगाया तो ठीक है, कि मैं और शाम गया अर्थात यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए ये व्याकरण में अनिवार्य है श्रुति सम भिन्नार्थक को समझना, कि वो सुनने और देखने में भी एक जैसे और बोलने में लगते हैं, लेकिन जब हम इनके अर्थ की बात करेंगे तो वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके स्पष्टीकरण से वाक्य को शुद्ध तौर पर लिखा जा सकता है। इनकी भी अहम भूमिका है वाक्य में, चाहे विभिन्न उदाहरणों में हो या वाक्य में हो, इनकी अहम भूमिका है, जिससे वाक्य को लिखने में सहायता प्रदान होती है। इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को हमने जाना है। आगे के वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।